दूर किसी जंगल में कालू कौवा आटा पीसने की चक्की चलाया करता था। वो पूरा दिन चक्की चलाकर काम करता, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे उतना अच्छा मुनाफा भी नहीं हो पाता। कालू कौवा का आटा पीसने की चक्की बिजली पे चला करती थी। कबूतर बिजली बिल में काम करता था। इस बार बिजली बिल कबूतर लेकर आता है और कालू कौवा को दे देता है। कालू, बिजली बिल 5,000 रुपए आया है तुम्हारा, जल्दी से पेमेंट कर दो, फिर मैं यहाँ से दूसरे जंगल जाऊंगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ओए बिजली वाले, कभी तो कुछ खबरी दिया करो, हमेशा बुरी खबर ही सुबह सुबह दे देता है। ठीक है, मैं तुम्हारा बिजली बिल दे दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद कबूतर वहाँ से उड़कर अपने घर जाने लगता है। वो दूसरे जंगल की ओर चला जाता है और कालू कौवा इधर बैठे सोच रहा था, बहुत बिल आ गया, कभी मुनाफा नहीं होता है। इतना दिन भर काम करता हूँ लेकिन कुछ कमाई भी नहीं हो पाता। आखिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा पूरा दिन काम करने के बाद आटा चक्की का मशीन बंद करके शाम को अपने घर जाता है। वो बहुत ही कम पैसे लेकर जाता है, इसीलिए वो बहुत दुखित होता है। घर जाकर गोरी बोलती है, कालू, मैं अपने लिए सोने की हार खरीदने वाली हूँ। 5,000 रुपए में सोने की हार मिल जाएगा। इस बार मैं अपने लिए जरूर लूंगी सोने की हार। कैसी सोने की हार लोगी? अभी तो मुनाफा नहीं, माइनस में ही चल रहा है। घाटे की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसी घाटा कालू? मैं अपने लिए सोने की हार इस बार तो जरूर खरीदूंगी, क्योंकि हमेशा आप बोलते हो कि मैं अगले दिन खरीद दूंगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बिजली बिल देखो 5,000 रुपए आया है। आखिर इसे जमा करने के लिए पैसे तो होना ही चाहिए। फिर गोरी कभी अपनी मम्मा के घर जाने लगती है। उसे सोने की बहुत लालच होती है। वो सोना तो इस बार नहीं खरीद पाएगी। उसके घर में 4,000 ही रुपए होते हैं। वो अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है। कालू का बिजली बिल 5,000 रुपए आया है और घर में तो 4,000 रुपए ही बचा है। आप थोड़ी मदद कर दो। बेटी, मैं तुम्हारी मदद अगले साल तो की थी, हमेशा कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो 1,000 रुपए ही है। अब इसे दे दूँ क्या? हाँ मम्मा, तुम इस बार पैसे दे दो, मैं आपको वापस पैसे लौटा दूंगी सब कुछ। गोरी कवि की माँ उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है और गोरी कवि खुश होकर वहाँ से उड़कर चली आती है अपने घर। गोरी कवि की माँ उसे चोरी करने की तरीका बताई होती है। गोरी कवि घर जाकर कालू से यही बोलती है, कालू, कालू, एक तरीका मिल गया है। तुम अपनी चक्की में जो भी दाने पीसते हो उसमें से दाने थोड़ा चुरा लेना। गोरी, अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो हमारी खैर नहीं, पूरी जंगल में बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे कैसे चोरी कर सकता हूँ? कालू, अगर पकड़े जाएंगे तो ना, चोरी करो और किसी को पता भी ना चले। आज से ऐसा करोगे तो बहुत मुनाफा होगा हमारा। फिर कालू कौवा यही सोचकर काम पर आ जाता है। अब मैं चोरी करूँगा, जो भी चिड़िया दाने लाएगी उसमें से दाने चुरा लूँगा और अपना मुनाफा हो जाएगा। बेटी गुड़िया, मुझे दाने पिसाने के लिए कालू कौवा के घर जाना होगा। मैं जा रही हूँ, दाने को आटे में बदला कर लाती हूँ। उसे पिसाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मा, मम्मा, आटे की बहुत सुंदर सुंदर लिट्टी बनाना और मेरे लिए थोड़ी आइसक्रीम लेकर आना। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम लाओगी ना मेरी प्यारी मम्मा? फिर माँ
चिड़िया उड़कर कालू कौवे के अड्डे पर जाने लगती है, जहाँ पे कालू कौवा आटा पीसने की मशीन चलाया करता था। वहाँ जाने के बाद कालू कौवा बोलता है, चिड़िया रानी क्या काम है बोलो। कालू जी, मुझे दाने से आटे पिसाने हैं, आटे पिसाते हुए मैं देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे थोड़ा भी फुर्सत नहीं है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे दाने तौल कर यहाँ रख दूंगा और शाम को आओगी तो तुम्हारा आटा वापस कर दूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं कालू भैया, मैं इस आटे को अभी पिसाना चाहती हूँ, मेरे सामने मेरे दाने को जोख दीजिए और जोखने के बाद उसे पीस दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी तो मैं बिल्कुल फुर्सत में नहीं हूँ। अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में आटे पीस कर दे दूंगा। कालू की बातों में चिड़िया आ जाती है और वो उड़कर अपने घर चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद ही कालू कौवा चिड़िया के बोरी में से कुछ दाने चुरा लेता है। दाने चुराने के बाद चिड़िया के दाने जो बचे हैं उसे पीस देता है। फिर चिड़िया अपने आटे लेने के लिए कालू कौवा के पास आती है। वो देखती है कि आटा तो बहुत कम होता है। कालू, आटा मुझे कम लग रहा है, तुमने सही से पीसा तो है? हाँ हाँ, मैं सही से आटा पीसा हूँ, मैं क्या भला गलती कर सकता हूँ, मुझ पे विश्वास कर सकती हो। मुझे थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। ऐसा नहीं, तुम तो चोरी नहीं कर सकते ना, हमेशा अच्छे से ही पीसते हो। उसके बाद जो भी चिड़िया अपने दाने लेकर आती, कालू कौवा उसमें से चोरी करके अपने बोरी में भर लेता और जो भी दाने बचता उसे पीसकर उन्हें वापस कर देता। ऐसे कालू कौवा का बहुत मुनाफा होने लगता है और कालू कौवा जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन उसकी चोरी जरूर एक दिन पकड़ी जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरे पार्ट में बताऊंगा।